अस्सलाम वालेकुम। आज हम कढ़ी बनाएंगे एक बिल्कुल ही अलग तरीके से और सिर्फ 15 मिनट में। अब आपको कढ़ी खाने के लिए ना तो सारा सारा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा और ना ही सारा दिन किचन में खड़े रहना पड़ेगा, बल्कि झटपट बनाएंगे और जायका इतना मज़े का होगा कि खाने वाले तो प्लेट ही चाट जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहे दही से कढ़ी बनाएं या फिर लस्सी से बनाएं, तरीका सेम होगा। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा जूसर का ब्लेंडिंग जग। यहाँ पे मैंने 1 लीटर लस्सी ली है और लस्सी को ब्लेंडिंग जग में डाल दिया है। यहाँ पे हम शामिल करेंगे इसमें बेसन। मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी तकरीबन 3.5 टेबल स्पून बेसन, यानी कि 3.5 चम्मच इसमें भर भर के बेसन के ऐड किए हैं, जो खाने वाला चम्मच होता है। 5 से 6 हरी मिर्चें डालेंगे, अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। ये देखें यहाँ पे बेसन और लस्सी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो एक कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल, इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना और इसमें शामिल कर देंगे एक छोटे साइज़ का मोटा कटा हुआ प्याज। अच्छी तरह से इन सब मसालों को भी क्रैकल होने देंगे और साथ प्याज को हमने सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का फ्रेश कूटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने गोल्डन कलर आने तक पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जैसे ही अदरक और लहसुन गोल्डन हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जैसे ही ये मसाले हल्के से भुन जाएंगे तो फ़ौरन से हमने इसमें शामिल कर देनी है दही और बेसन की लस्सी। और जितनी दही और बेसन की लस्सी थी उतना ही हमने इसमें पानी शामिल करना है, ठीक है। यानी कि जितनी लस्सी तैयार हुई थी उतना ही पानी ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इसको चम्मच चलाते हुए हम पकाएंगे जब तक इसमें बॉयल आना शुरू नहीं हो जाते। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो यहाँ पे देखें कड़ी पकना शुरू हो गई है, अच्छे खासे इसमें बॉयल आ रहे हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, मिक्स करेंगे इसको। अब हमने कड़ी को कवर करके पकाना है, तकरीबन जो दम वाली आंच होती है ना, इससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। सिर्फ 15 मिनट पकाएंगे। उतनी देर में दूसरी तरफ हम एक बॉल में लेंगे बेसन, पकौड़ों का मिक्सचर तैयार कर लेंगे और इसमें मैंने शामिल कर दिया 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून साबुत खुश्क धनिया। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका मिक्सचर बना लेंगे। अब इसको थोड़ा थिक रखना है हमने, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे वो भी पानी छोड़ेंगी तो ये मिक्सचर फिर ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए हमने इसको काफ़ी थिक बनाना है। तो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने और इसमें पानी ऐड किया है, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ठीक है। अब मैंने इसमें थोड़ी सी पालक ऐड कर दी है, 2 से 3 मीडियम साइज़ के चॉप कटे हुए आलू और मोटा मोटा सा कटा हुआ एक छोटे साइज़ का प्याज और 2 से 3 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। चम्मच से सही से मिक्सिंग नहीं होती, आप कोशिश करें हाथ से मिक्स करें। अच्छा, मुझे अक्सर उन ख़वातीन पे हंसी आती है जो चम्मच से पकोड़े निकाल रही होती हैं, ठीक है। तो ये कोई प्रोफेशनल आपकी लुक नहीं आती इसमें। कोशिश करें कि जब भी पकोड़े बनाएं तो हाथ से बनाएं, इससे पता चलता है कि आप काम को बड़ा अच्छे से जानते हैं। ये एक टिप है उन औरतों के लिए जो चम्मच से पकोड़े निकालने बैठ जाती हैं। इतने सारे लोग खाने वाले होते हैं और एक एक पकोड़ा जी चम्मच के साथ निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑयल अच्छे से हो चुका है फ्राई और हमने पकोड़े निकालने शुरू कर दिए। ना तो बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के पकोड़े होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के पकोड़े। हमेशा आप कड़ी में डालने के लिए अपने मीडियम साइज़ के निकालने हैं। देखें इस तरह से अच्छा सा प्यारा सा इनका जब गोल्डन कलर आ जाए तो आपने इसको निकाल लेना है। सारे के सारे पकोड़े जो हैं वो हमने इसी तरह से फ्राई कर लेने हैं। तो यहाँ पे टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट था, इसलिए मुझे जल्दी थी कि मैं फटाफट से जो है वो पकोड़े बना लूँ, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो कड़ी भी रेडी हो गई है। कड़ी को पकते हुए तकरीबन जो है इस टाइम पे 15 मिनट से 20 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखें आप, कड़ी की लुक आपके सामने है
ऑयल जो था वो सारा ऊपर नज़र आ रहा है और कड़ी की कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखाती हूँ आपने किस तरह की रखनी है। ये देखें, इससे ज़्यादा आपने कड़ी को थिक नहीं करना, वरना पकोड़े जो हैं वो कड़ी को एब्जॉर्ब कर जाएंगे और कड़ी पीछे बचेगी ही नहीं, सारी पकोड़े पी जाएंगे। ठीक है, इसलिए आपने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी रखनी है ताकि जब पकोड़े कड़ी को एब्जॉर्ब करें तो पीछे कड़ी भी नज़र आनी चाहिए। तो यहाँ पे सारे के सारे पकोड़े जो हैं वो फ्राई करके मैंने कड़ी में ऐड कर दिए हैं। अब इसको लगाएंगे एक स्ट्रॉन्ग सा ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा तड़का। तो जी फ्राई पैन में लिया है कुकिंग ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और कुछ हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पत्ते। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 टहनियाँ जो हैं वो कड़ी पत्ते की शामिल कर दी हैं और इसमें 8 से 10 जो हैं वो सूखी हुई कोल वाली लाल मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये तड़का हम लगाएंगे कड़ी पे और यकीन करें जब आप कड़ी पत्ते का इसको तड़का लगाएंगे तो इतनी प्यारी खुशबू आएगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा और खाने वाले तो किचन में बार बार आके पूछेंगे अभी कड़ी बनी नहीं है। तो ये है जी हमारी आज की मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा की फ़ाइनल लुक। आपको कैसी लगी है मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। और ये तो मैं पूछना ही भूल गई कि आप मुझे किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच करें, ये भी फीडबैक में ज़रूर बताया करें। बहुत अच्छा लगता है जब आप प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से कमेंट्स करते हैं, दुआएं देते हैं। तो जी नेक्स्ट हम मिलेंगे कल एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।